स्टूडेंट्स नाइन्थ पार्ट है 2x⁴ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3। फर्स्टली क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। x⁴ के कोफिशिएंट को चेक करेंगे विच इज़ 2। 2 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो आंसर होगा हमारे पास -6। तो स्टूडेंट्स मिडल टर्म का कोफिशिएंट है +1। अब हम यहाँ पर 6 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 6 is divided by 2, 2 3s are 6। तो स्टूडेंट्स क्वोशंट है हमारे पास 3। अब हम इस पेयर को चेक करेंगे। 3 - 2 आंसर इज +1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर इज -6। तो स्टूडेंट्स हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मिडल टर्म भी बन रही है और फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे कि यही हमारा पेयर है। इसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दें। अब 3x² - 2x² को मिडल टर्म को ब्रेक करके लिख दें। स्टूडेंट्स मिडल टर्म के पास जो वेरिएबल है वो है x², तो इसीलिए हम इन दोनों के साथ x² लिखेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। 2 और 3 आर डिफरेंट और ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए हम इन दोनों में से किसी को भी कॉमन नहीं लेंगे। ये है x⁴ और ये है x²। स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को हम कॉमन लेंगे, ये होगा x²। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 2x⁴ में से x² को कॉमन ले लें तो अंदर लिखेंगे x² + 3 एज इट इज़। जब x² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कोई भी x नहीं बचेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। माइनस साइन इज टेकिंग एज कॉमन 2x² - 3। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई भी नंबर और कोफिशिएंट यहाँ पर कॉमन नहीं आता। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा और वेरिएबल भी सिर्फ फर्स्ट टर्म के पास है, सेकंड टर्म के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 2x²। ड्यू टू दिस माइनस साइन वी विल चेंज द साइन ऑफ द नेक्स्ट टर्म, इट विल बिकम एज +3। स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इट मीन्स हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² + 3 एंड x² - 1। स्टूडेंट्स 2x² + 3 एज इट इज़ रहेगा और x² - 1 पे हम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे which says a² - b² = a - b and a + b। तो यहाँ पर हम x² को इस तरह से यूज़ करेंगे x² - 1 = x माइनस एंड स्क्वायर ऑफ 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे x - 1 एंड x + 1। ये हमारे फैक्टर्स हैं ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। 10th पार्ट है 2l² - 3l - m। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 2l² - 3l - m। अब l² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। 2 × -5 आंसर इज -10 एंड द मिडिल टर्म इज -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम -10 को डिवाइड करके चेक करते हैं। 10 divided by 2, 2 5s are 10। अब हम 5 और 2 के पेयर को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें -5 + 2 देन आंसर होगा -3। प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -5 - 2 आंसर इज 3 एंड द लार्जर नंबर कंटेन माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम -3 कंटेन कर लेंगे। उसके बाद -5 × 2
तो ये होगा हमारे पास -10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इट मीन्स यही हमारा पेयर है। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे -5l प्लस 2l। तो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट्स है 2 एंड 5, तो ये कॉमन नहीं आएंगे। अब हम वेरिएबल्स को चेक करें। वेरिएबल है l स्क्वायर एंड l टू द पावर 1। तो स्टूडेंट्स हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे। 2 और 5 दोनों डिफरेंट नंबर से डिवाइड होते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉमन नहीं ले सकते। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 2 एल स्क्वेयर में से एल हमने कॉमन ले लिया था, दूसरा एल अंदर लिख देंगे, -5l हमने कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ पर एल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स हमारे पास 2 एंड 5 हैं, हम कॉमन नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे प्लस ये, और जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते तो हम 1 कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2l - 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 2l - 5, क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। इट मीन्स हमारा पेयर भी ठीक है। तो हम यहाँ पर 2l - 5 को ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे। उसके बाद l + 1। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। 11th पार्ट है 10m² -13m -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ m² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। 10 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू -30, और हमारे पास मिडिल टर्म है -13। तो स्टूडेंट्स हम -30 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1s are 2, 1 0, 2 5s are 10। तो स्टूडेंट्स जब हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर होगा 15, विच इज़ द कोशेंट। अब हम इस पेयर को चेक करते हैं। -15 + 2, देन आंसर इज -13। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, इसलिए हम आंसर के साथ माइनस साइन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर होगा -30। हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो यही हमारा पेयर है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखें, -15m + 2m। तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में चेक करें तो कोफिशिएंट्स हैं 10 एंड 15। 10 एंड 15 को डिवाइड करके चेक करते हैं कि कौन से सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, 5 इज टेकिंग एज कॉमन। दोनों में m सेम है, तो यहाँ पर m² है, m टू द पावर 1। तो हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जब 10 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट होगा 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। m² में से हमने m कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया m माइनस। जब 15 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट होगा 3, m इज टेकिंग एज कॉमन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है प्लस साइन। 2m - 3 में कोई भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं होगा, मीन्स कोई नंबर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे। 2m - 3 एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स पेयर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2m - 3 इंटू 5m + 1। 12th पार्ट है 14m² - 37m + 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले m² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 1s are 5 + 2 7। तो स्टूडेंट्स
आंसर है हमारे पास 70। इट मीन्स अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म को लिखेंगे विच इज़ -37। तो स्टूडेंट्स अब हम दो ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -37 हो। तो यहाँ पर हम 70 को 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 3 जार 6, 1 0, 2 5 जार 10। तो स्टूडेंट्स अब हम इस पेयर को चेक करते हैं। पेयर में हमारे पास है 35 एंड 2। तो मिडल टर्म है -37, -35 में -32 ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस। तो 35 + 2 37, बोथ द टर्म्स कंटेन माइनस साइन, तो हम आंसर के साथ माइनस साइन लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद -35 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो आंसर होगा माइनस माइनस प्लस 70। हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम इसी पेयर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 14m² एंड +5 एज इट इज़। अब हम लिखेंगे मिडल टर्म को ब्रेक करके 35m - 2m। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर करेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास 14 एंड 35। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 7 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 7 2 जार 14 एंड 7 5 जार 35। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 7 को। m² है और m पावर 1 है तो हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जब 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास क्वोशंट होगा 2। m² में से एक m हमने कॉमन ले लिया तो दूसरा अंदर लिख देंगे माइनस। जब 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास क्वोशंट है 5। m कॉमन ले लिया था इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है -2m एंड 5 में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 1। 2m ड्यू टू दिस माइनस साइन वी विल चेंज द साइन ऑफ द नेक्स्ट टर्म। माइनस साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा -5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2m - 5 × 7m - 1। तो स्टूडेंट्स अगर ब्रैकेट सेम ना हो तो हमारे पेयर में मिस्टेक होगी या फिर साइन में मिस्टेक होगी। और दूसरी बात अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो नेक्स्ट टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। दिस इज़ वेरी इजी और आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और अगर एक बार करने से समझ नहीं आता तो बार बार वीडियो को देखें और बार बार क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।